तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही माय लॉर्ड, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। फिल्म दामिनी में जब सनी देओल ने भरी अदालत में ये डायलॉग बोला तो ये सिर्फ सिनेमाई ड्रामा नहीं था, बल्कि ये उस वक्त आम आदमी की रूह से निकली वो चीखें थी जो कि अपनी पूरी जिंदगी कचहरियों के चक्कर काटते हुए गुजार देता है। आज दशकों बाद ये संवाद फिल्मी कम और कड़वी हकीकत ज्यादा नजर आता है। कानून मंत्रालय ने राज्यसभा में जो आंकड़े पेश किए वो साफ बताते हैं कि इंसाफ की इस धीमी रफ्तार के पीछे सबसे बड़ा कारण है सिस्टम की वो रिक्तियां जो कि न्याय के मंदिर को खाली रखे है। यह आंकड़ा न केवल चौंकाने वाला है बल्कि उस उम्मीद को तोड़ता नजर आता है जो कि एक आम आदमी अपनी अदालत से अदालत की चौखट पर लेकर पहुंचता है। इंसाफ की देरी और ये तारीख पर तारीख वाला खेल एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो अमित नाम का एक आदमी है, उस पर एक दुष्कर्म का झूठा आरोप लगा और मामला कोर्ट तक पहुंचा। जांच और ट्रायल के दौरान उसे बार बार कोर्ट की तारीखों पर जाना पड़ा। हर तारीख पर होने वाला खर्च, वकील की फीस 2500 रुपए, आना जाना और कोर्ट खर्च 500 रुपए, काम का नुकसान, एक दिन की कमाई 1000 रुपए, एक तारीख का कुल खर्च 4000 रुपए। केस लंबा खिंच गया, कभी गवाह नहीं आए, कभी जज बदल गया, कभी पुलिस रिपोर्ट पेश नहीं हुई। मान लो 20 तारीखें पड़ गई, कुल खर्च 80,000 रुपए। इसके अलावा वो नुकसान जो कभी दिखता नहीं है, नौकरी पर असर, समाज में बदनामी, मानसिक तनाव, परिवार पर दबाव। नतीजा, केस अंत में गलत साबित हुआ, लेकिन 80,000 रुपए से ज्यादा खर्च हो गए। वक्त 2 से 3 साल बर्बाद और मानसिक शांति कभी नहीं लौटी। देश भर की 25 हाईकोर्ट की अगर हम बात कर लें तो आज 364 जजों की कमी साफ तौर पर देखी गई और अगर निचली अदालत की बात करें तो वहां पर 5245 जजों के पद खाली है। अब सोचिए, इतनी बड़ी संख्या अगर जजों की खाली है तो आपको न्याय कैसे समय पर मिले। अब इसका सीधा सा मतलब ये कि जहां न्याय के तराजू को थामने वाले हाथ होने चाहिए थे, वहां पर क्या है, वहां है सिर्फ खाली कुर्सियां और धूल फांकती फाइलें। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों की स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक है, डरावनी है, भयावह है, जहां निचली अदालतों में ही 981 जजों की भारी कमी है। बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी सैकड़ों पद इस वक्त खाली पड़े हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जहां 160 जजों की जरूरत है, वहां पर आधे से भी कम यानी कि सिर्फ 81 जज काम कर रहे हैं। जब फैसले सुनाने वाले ही नहीं होंगे तो मुकदमों का पहाड़ तो खड़ा होगा ही, और ये देरी लाजमी भी है। अब यही कारण है कि आज देश की अदालतों में करोड़ों मामले लंबित पड़े हैं और एक आम इंसान अपनी बारी के इंतजार में सालों साल तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख सुनता रहता है। तारीखों के लंबे जाल में, लंबे इंतजार में फंसा रहता है। अब अदालतों में ये तारीख पर तारीख का सिलसिला सिर्फ जजों की कमी तक भी सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे है कानूनी प्रक्रिया की वो जटिलताएं, वो समस्याएं, वो आम मुश्किलें जो कि कभी कभी वकीलों की अधूरी तैयारी, कभी गवाहों का कोर्ट ना पहुंचना और इस देरी को और भी लंबा कर देता है। ये सारे वो आप कह सकते हैं बड़े एग्जाम्पल्स हैं, बड़े बिंदु हैं जो आपकी केस को, आपके मुकदमे की नई तारीख को पैदा करते हैं, दावा देते हैं। पुलिस की चार्जशीट में देरी आना ये भी एक वजह है। मेडिकल रिपोर्ट के वक्त में और भी समय बढ़ जाना, लगातार समय की बढ़ोतरी होना, बार बार होने वाली हड़तालें न्याय के पहियों को भी जाम किया करती है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी इस बात पर चिंता जताई है। अदालतों में करीब 30% मामले तो सिर्फ वैवाहिक और पारिवारिक विवादों से जुड़े हैं, यानी कि कोई मामला एलिमनी का है, कोई मामला तलाक का है और कई मामले तो ऐसे हैं जो मैरिटल रेप की ओर भी इशारा करते हैं, जो कि व्यवस्था पर लगातार बोझ बढ़ा रहे हैं। अब जब तक इन खाली पदों को भरने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे, तब तक इंसाफ की रफ्तार तो बिल्कुल बढ़ने नहीं वाली। एक आम आदमी के लिए अदालत जाना किसी बुरे सपने जैसा होता है, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि वहां न्याय मिलने से पहले तारीखों का एक लंबा और थका देने वाला सफर आपको तय करना होगा, तो वो सोचता है मैं एडजस्ट कर लूंगा, मुझे न्याय चाहिए ही नहीं। कानून मंत्रालय के आंकड़े देश की न्याय व्यवस्था की उस जर्जर तस्वीर, उस दीवार को भी दिखाते हैं जिसे तुरंत मरम्मत की जरूरत है। आज भी हकीकत तो ये कि फाइलों के बोझ के तले दबे जज और तारीखों के इंतजार में बैठा फरियादी दोनों ही इस व्यवस्था के शिकार हैं। अगर समय रहते जजों की संख्या नहीं बढ़ाई गई तो तारीख पर तारीख का ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा और इंसाफ सिर्फ किताबों और डायलॉग्स तक सीमित रह जाएगा और आपका इंतजार
नहीं मिटने वाला। न्याय में देरी असल में न्याय न मिलने के बराबर है और आज कई लंबित फाइलें इसे इंसाफ की बाट जोहती नजर आ रही है। बहरहाल अब आप क्या सोचते हैं कि आपका भी कोई मामला कोर्ट कचहरी में लंबित पड़ा है और क्या आपको इस बात की जानकारी पहले थी कि किन वजहों से, किन मामलों की वजह से, किन गलतियों से आपको नई तारीख मिल जाती है, तारीख पे तारीख आपको सुनना पड़ता है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.